और मैं चाहूँगी कि ऐसा सज़ा उनको मिले कि कल को कोई भी लड़का, गलती लड़कियों से भी होती है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की ऐसे किसी को बहला फुसला करके रिलेशन में ना जाएं और ऐसा कदम ना उठाएं। इनको ऐसी सज़ा मिले कि कोई भी ऐसा चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचे। तो इस मामले को जो है सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि दोबारा इस तरह से कोई किसी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ ना कर सके। तो इस मामले को ज़रूर से ज़रूर सरकार संज्ञान ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि रोशनी को और रोशनी के परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। प्रेमी की बेवफाई से प्रेमिका ने लगाई फांसी। जी हाँ, प्रेमिका ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो में उसने कहा कि मेरे परिवार का आप लोग ख्याल रखेंगे और विनय के पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइएंगे। ये एक प्रेम कहानी है जो 3 साल से चल रही थी रोशनी और विनय के बीच में, और विनय ने रोशनी को शादी का झांसा दिया और फिर धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद जो है रोशनी टूट गई और टूटने के बाद वो जो है फांसी लगा ली, और फांसी लगाने से पहले एक वीडियो बनाकर वो चली गई और वीडियो में उसने कहा कि विनय और विनय के पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएंगे, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। इस वक्त उसकी फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है और ये घटना जो है बेरमो कोयलांचल के गांधीनगर के एक छोटी सी गांव का घटना है, और यहाँ की रहने वाली ये बेटी है जो गरीब बेटी थी और रांची में काम करती थी, और रांची का ही रहने वाला एक लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, और रांची में एक किराए के मकान में वो रहती थी जहाँ वो फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनकी फ्रेंड से बात करते हैं, क्या पूरा मामला हुआ और क्या चाहती है। जी नमस्कार, मेरा नाम रूपाली है, मैं रोशनी की फ्रेंड हूँ। और मामला यह है कि 4-5 सालों से विनय और रोशनी का संबंध था। कुछ टाइम पहले रोशनी ने अपने घर पे बताया इसके बारे में। रोशनी के पापा ने शादी के बारे में बात की तो उसने कहा ऑलरेडी मुझे कोई पसंद है, शादी करना चाहता है। विनय से रोशनी के पापा मिले हैं, उसकी मासी मिली है, मतलब सभी मिले हैं, सब एक दूसरे से सब परिचय हैं। इस बीच जब रोशनी ने शादी की बात विनय से कही तो विनय वहाँ मुकर गया, कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पिताजी मेरे घर पे जो बोलेंगे मैं वहाँ पे शादी करूँगा। तो रोशनी ने कहा कि तुम्हारे घर पे भी तो मालूम था सबको, तो उसने कहा कि मालूम है लेकिन मेरे पापा नहीं चाहते हैं। तो रोशनी ने उसके पिताजी को कॉल किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है जब हमारा संबंध है तो आप क्यों उसका कहीं और शादी करवाना चाहते हैं। उस दौरान उसके पिताजी ने उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वैसे रोशनी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, ऐसा कदम वो कभी नहीं उठाती, लेकिन शायद उसके पिताजी के दबाव के कारण उसने डिप्रेशन में जा करके सुसाइड कर लिया है। मेरी एक अपील है, जैसे रोशनी ने भी अपील की है कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसके पापा के ऊपर कंप्लेन होना चाहिए, विनय को भी सज़ा मिलना चाहिए। तो मैं भी कहना चाहती हूँ, इस तरह की बहुत सारी लड़कियाँ होती है, बहुत लोग अपने घर पे ये बात बोल भी नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसा कुछ रोशनी के साथ भी हुआ कि उसको समय भी नहीं मिला, 1 दिन का टाइम था, मुझे पता चला, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारा शादी भी होगा, कोई गलत कदम नहीं उठाना। और उसने उस पर हामी भरी, वो आई, मतलब कॉल की मुझे, वो बोली कि मैं कल घर आ रही हूँ, लेकिन उस दिन वो आ नहीं पाई, शायद बस छूट गई या क्या, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वो आने वाली थी अपने घर पे, उसने बात की अपने पापा से, अपनी बहन से। उसके बाद फिर विनय आया शाम को 7:30 बजे उससे मिलने के लिए, और पता नहीं ऐसा क्या बात हुआ दोनों के बीच में। रोशनी ने मुझे 3 बजे एक मैसेज किया है कि लड़के के पापा को कॉल करवाओ और अंकल लोग से डांट सुनवाओ, क्योंकि वो मुझे बहुत गंदी गंदी गाली भेज रहे हैं। उसने रिकॉर्डिंग भी भेजा। तो ऐसी हालत में जा कर के उसने ये कदम उठाया। तो बहुत सारी लड़कियां भी उठाती है ऐसा कदम। हम सुनते हैं ना कि निर्भया केस हुआ, अंकिता केस हुआ, रेप हुआ, मिलता है, जिनको सज़ा मिल जाता है, लेकिन फिर उस माँ बाप का क्या होता है जब बेटियां चली जाती हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रशासन को, महिला संगठन है, समिति है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इनके फैमिली बहुत गरीब परिवार से ये हैं, और वो लड़की जो थी अपने घर का इनकम सोर्स थी, वो कमाती थी, उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी ये मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, रोशनी को भी मिलना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि ऐसा सज़ा उनको मिले कि कल को कोई भी लड़का, गलती लड़कियों से भी होती है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की ऐसे किसी को बहला फुसला करके रिलेशन में ना जाएं और ऐसा कदम ना उठाएं। इनको ऐसी सज़ा मिले कि कोई भी ऐसा चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचे।
तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से इस तरह की केस होता है, इस तरह का मामला आता है, तो जगह जगह कैंडल मार्च होता है, जगह जगह सरकार जो है एक बड़ी कदम उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरह का मामला फिर दोबारा सुनने को मिलता है। लेकिन इस मामले में जो एक छोटे से शहर में बेरमो में जो ये मामला अभी आया है, इस मामले को लेकर जो है सरकार कड़ी से कड़े कदम उठाए और इस मामले को लेकर जो है उस लड़के को और उस लड़के के पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि इस तरह से दोबारा मामला ना आ पाए। क्योंकि अक्सर हम लोग देखे हैं, निर्भया कांड हो, अंकिता कांड हो, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अक्सर इस तरह के कैंडल मार्च होता है, लगातार पूरे देश में एक माहौल बनता है और इस तरह का जो है विरोध होता है, लेकिन फिर भी जो है दोबारा इस तरह का मामला फिर देखने को मिलता है। तो इस मामले को जो है सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि दोबारा इस तरह से कोई किसी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ ना कर सके। तो इस मामले को ज़रूर से ज़रूर सरकार संज्ञान ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि रोशनी को और रोशनी के परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। क्योंकि रोशनी तो अब रही नहीं, उनका जीवन लीला समाप्त हो गया, लेकिन उनका जो अंतिम ख्वाहिश था, अंतिम जो इच्छा था, जो वीडियो में वो बोल रही है कि लड़का और लड़के के पिता को वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि उनका आत्मा को शांति मिल सके। उनका परिवार का रो रो कर हाल बहुत बुरा है और उनके परिवार जो है काफ़ी दुख के घड़ी से अभी गुज़र रहे हैं। तो रोशनी को अगर इंसाफ मिलता है तो कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिलेगा और सरकार इनको इंसाफ दिलाने के लिए कड़ी से कड़ी कदम ज़रूर उठाए।